हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज कैपिटल गुड्स सेक्टर का डिस्कशन करेंगे। इस सेक्टर में हम तीन कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, देन एस्कॉर्ट्स कुबोटा, देन थर्ड इज सांगी मूवर्स। सबसे पहले सेक्टर की बात करते हैं। ओवरऑल कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है काफी अच्छा करा है पोस्ट कोविड वर्ल्ड, फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं। बट लास्ट वन एंड हाफ ईयर से ये सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे गवर्नमेंट का फोकस भी शिफ्ट हो चुका है कंज्यूमर साइड। गवर्नमेंट के डिसीजन देखोगे तो 12 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स फ्री करी है, उससे क्लियर कट दिख रहा है गवर्नमेंट कंज्यूमर के हाथ में पैसे देना चाहती है। बिकॉज लास्ट 10 ईयर से गवर्नमेंट कैपेक्स, रेलवे, इंफ्रा, पावर, इन सेक्टर से फोकस थी एंड हेवीली एक्सपेंडिचर कर रही थी। एंड ये सेक्टर्स ने फिनोमिनल वेल्थ बनाया। बट अभी ये सारे सेक्टर स्ट्रगल कर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो इनके नंबर्स भी वैसे आ रहे हैं। बट पास्ट में इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। इनकी कंपनीज के प्राइसिंग भी अकॉर्डिंगली कर रहे हैं एंड रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली हम इनको कपल ऑफ क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं। बट आई वुड से मार्केट्स में सेक्टर रोटेशन होता है। लास्ट एक डेढ़ साल से अगर आप देखोगे तो बैंक्स, एनबीएफसी, रिटेल साइड मनी मूवमेंट हुआ है एंड वो कंपनीज अच्छा कर रही हैं। आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ पे पैसा मूव कर रहा है, बिकॉज मार्केट्स दोबारा नए हाई पे चली जाती हैं, बट अपने घोड़े चेंज कर लेते हैं। दैट इज स्टॉक्स चेंज हो जाते हैं, सेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। वो नॉर्मल समझ नहीं आता लोगों को। लोग क्या करते हैं, जो सेक्टर पहले बुल रन में बहुत अच्छा कर रहा था, करेक्शन के टाइम पर उसको एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, जबकि वो स्ट्रगलिंग फेज से चल रहा होता है। इस समझने में काफी साल लग जाते हैं एंड तभी हर सेक्टर का ऊपर ट्रैक रखना है, बिकॉज यू नेवर नो किस सेक्टर में कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए। बिफोर कंटिन्यूइंग टू द कंपनीज का डिस्कशन, एक अनाउंसमेंट करना है कि मैंने यूट्यूब पे ज्वाइंट बटन में एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए वीडियो अपलोड स्टार्ट करा है। अभी तक एक वीडियो अपलोड करा है, उसमें एटलीस्ट मंथ में 4 वीडियोस पे अपलोडिंग। उसमें लेवल एंड वन एंड लेवल 2 है। उसमें प्राइवेट ग्रुप में वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स और प्रिसाइजली एंड और स्पेसिफिक चीजें डिस्कस करेंगे, रादर देन जो पब्लिक फोरम पे डिस्कस करते हैं। ओके, देन कमिंग टू द कंपनी। सबसे पहले ओवरव्यू देता हूँ एस का। एस अगर देखोगे तो 65 to 70% जो क्रेन्स होती है उसमें मार्केट शेयर होल्ड करती है। एंड इसने फिनोमिनल वेल्थ बनाया अपने शेयर होल्डर्स को पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, एंड अभी एक डेढ़ साल से ये भी स्ट्रगल कर रही है। एंड सेकंड इज एस्कॉर्ट्स कुबोटा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा का 80% रेवेन्यू जो आता है ट्रैक्टर डिवीजन से आता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड एस्कॉर्ट्स ये दोनों डोमिनेट करते हैं ट्रैक्टर मार्केट में, बट ओवरऑल ट्रैक्टर मार्केट इतना अच्छा ग्रोथ नहीं करा फाइनेंशियल 25 में। तो ये कंपनी भी स्ट्रगल करे ग्रोथ में। थर्ड इज सांगी मूवर्स। सांगी मूवर्स क्या करती है, जो लाइक जो क्रेन्स इंडिया में अवेलेबल नहीं होती, लाइक वेरी हाई क्वालिटी क्रेन्स, हिताची टाइप ऑफ कंपनीज से क्रेन्स इंपोर्ट करते हैं लोग एंड उनको रेंट पे देते हैं। ये इनका मेन बिजनेस है। बट अब ये लोग विंड ईपीसी बिजनेस में भी एंटर कर चुके हैं। विंड पावर प्लांट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं पूरे, वो इंस्टॉल करने का काम इन्होंने स्टार्ट करा है। इस टाइप ऑफ वर्क में है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट द एस कंपनी, एक्शन कंस्ट्रक्टिव इक्विपमेंट। ये कंपनी लाइक एस्कॉर्ट्स के एम्प्लॉइज ने स्टार्ट करी थी अबाउट 25 to 30 ईयर्स अगो। एंड आज ये कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है एंड एस्कॉर्ट्स का 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उधर से कंपनी स्टार्ट हुई थी एस फ्रॉम एस्कॉर्ट्स, एंड आज लाइक इट कैन बी लाइक उससे बड़ी कंपनी बनने का पोटेंशियल रखती है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये सारी कंपनीज लाइक अगर आप देखोगे लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। क्वार्टर फोर में इनके रिजल्ट्स कैसे रहे एंड आउटलुक कैसा लग रहा है। लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। लेट्स स्टार्ट। As you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. This is a disclaimer. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर फोर के नंबर्स, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। एंड इसी में मैंने एक जॉइंट बटन ऐड करा है एज आई वाज टेलिंग यू। इसमें मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव वीडियोस रहते हैं। इसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 है, सो यू कैन चेक इट आउट। सेकेंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ लाइक इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, आपसे वन टू वन कनेक्ट करता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919, और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishek.com। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि ये सेक्टर डायरेक्टली लिंक्ड है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। फाइनेंशियल ईयर 26 में गवर्नमेंट ने 11.2 लाख करोड़ का बजट रखा है एंड लास्ट ईयर 10.2 लाख करोड़ था। रफली 10% से गवर्नमेंट ने कैपेक्स का इंटेंट करे कि इंक्रीज करेंगे। जब भी गवर्नमेंट जितना ज्यादा स्पेंड करेगी ओवरऑल सेक्टर पे, उतना ज्यादा इन कंपनीज को ऑर्डर मिलता है, क्योंकि ये रोड इंफ्रा लेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। एंड जितना ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करती है अकॉर्डिंगली प्राइवेट कैपेक्स पे आते हैं, इन कंपनीज को बेनिफिट होता है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर सारी कंपनी स्ट्रगल क्यों कर रही थी? क्योंकि इलेक्शन ईयर था, तो इलेक्शन ईयर में गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट करे थे वो करे नहीं पूरे, तो इसलिए स्पेंडिंग कम हुआ एंड अकॉर्डिंगली पूरा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा था।
सो सबसे पहले एज का डिस्कशन करते हैं। सो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लास्ट 1.5 ईयर से कंपनी स्ट्रगल कर रही है, बट उससे पहले कंपनी ने फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं। सो एज अ टेलिंग यू कि इनका लाइक मोबाइल क्रेन्स में मार्केट लीडर है, 63% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं एंड डोमिनेट कर रहे हैं लास्ट कपल ऑफ ईयर से ये लोग। इनके पास हर टाइप की क्रेन है, पिक एंड कैरी क्रेन्स, लॉरी लोडर्स, क्रॉलर्स, इन एवरीथिंग, मतलब टावर क्रेन्स इनके आपको दिल्ली एनसीआर साइड ज्यादा दिखेंगी। अब ये लोग पैन इंडिया एक्सपैंड कर रहे हैं। सो इनके ये दो टाइप की क्रेन्स है, क्रॉलर क्रेन एंड ट्रक क्रेन्स। सो ये क्रेन्स इंपोर्ट हो रही है चाइनीज डंपिंग, मतलब चाइनीज कंपनीज काफी ज्यादा इंडिया में ये वाली क्रेन्स को लाइक एक्सपोर्ट कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इस टाइप की क्रेन्स जो भी कंपनीज इंडिया में बना रही है स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। एंड इसके अगेंस्ट लाइक एक एंटी डंपिंग का प्लान भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक केस चल रहा है। सो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट कर देती है कि ये वाली क्रेन्स जो चाइनीज कंपनीज इंपोर्ट कर रही है इंडिया में, सो उन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा सो दैट इंडियन कंपनीज को प्रोटेक्शन मिले। सो यहाँ पे डिमांड आ सकता है, बट जो स्पेसिफिक इन दो लाइक क्रेन्स को इंडिया में इंडियन कंपनीज बना नहीं पा रही, क्योंकि इतने सस्ते रेट पे चाइनीज कंपनीज इंपोर्ट कर रही हैं। सो ओवरऑल क्वार्टर 4 के नंबर्स पे डिस्कस करते हैं। सो ईयर ऑन ईयर 13% का रेवेन्यू ग्रोथ आया एंड पैट ग्रोथ 20%। सो इस कंपनी ने कंटिन्यूसली अपने मार्जिन इंप्रूव करे, लाइक लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से अगर आप देखोगे इस कंपनी की जर्नी का। सो आई वुड से आइसोलेशन में देखोगे तो आपको नंबर शायद सही लग सकते हैं, बट ये कंपनी 30-35% से ग्रो कर दी थी। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। सो अभी देखोगे तो लाइक 15, 14, 12 लाइक इन लास्ट 4 क्वार्टर से 12 से 15% में लोग ग्रो कर रहे हैं। उससे पहले 30, 35, 36% से कंटिन्यूसली ये लोग ग्रो कर रहे थे। एंड नॉट जस्ट एक साल, इनके अगर आप 3 इयर्स का रिटर्न देखोगे सेल्स ग्रोथ का, सीएजीआर है 27%, पैट ग्रोथ है 3 इयर्स का 58%। अगर आप 5 इयर्स का सीएजीआर देखोगे 24% का सेल्स ग्रोथ का है। एंड 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 51% का सीएजीआर है एस का। एंड लास्ट 12 मंथ्स में 14% का सीएजीआर सेल्स का एंड 25% सीएजीआर पैट का। सो इन्होंने कंटिन्यूसली मार्जिन एक्सपेंशन करें। तो अगर आप इनको देखोगे लाइक फाइनेंशियल ईयर 14 में 4% मार्जिन थे जो आज 15% हो गए हैं, एंड अभी तो 17% मार्जिन पे। सो इन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इनको वेरी एग्रेसिवली, बट इनका सेल्स ग्रोथ में स्ट्रगल आया। जो कंपनी 25-30% से ग्रो कर रही थी फॉर लास्ट 3-5 ईयर्स, एंड इस साल पूरे इन्होंने 14% का ग्रोथ करा है। सो इन्होंने गाइडेंस कम करा था एक्चुअली। पहले इन्होंने गाइड करा था कि इस जो ईयर एंड हुआ है उसमें लोग 20% ग्रोथ करेंगे, फिर इन्होंने कम कर दिया 15% करेंगे, एंड एक्चुअली 4.5% अचीव करा। सो मार्केट को जब ऐसे भी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है, कंपनीज को अच्छा नहीं करती, क्योंकि एक्चुअली इनका पास में गवर्नमेंट भी अच्छे से स्पेंड कर रही थी एंड गवर्नमेंट काफी ज्यादा पुश कर रही थी, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट रिसेंटली पूरा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, सो नंबर्स आर नॉट गुड आई वुड से। एंड एक्चुअली इन्होंने स्लाइट मिस भी करा है। एंड अगर आप इनका एक चीज देखोगे, सो ये कंपनी ऐसी है जिसका कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है। सो उधार पे खरीदो और कैश पे बेचो, जो आपको बिजनेस मॉडल होता है वो परफेक्टली फिट करता है इसमें। सो अगर आप देखोगे डेटर डेज 29 है, इन्वेंट्री डेज 83 है, एंड डेज पेबल है 130। सो इसका मतलब समझाता हूँ कि आपको जिनको पे करना है वो आप 130 दिन में पैसा पे कर रहे हो, एंड जिनसे आपको पैसा लेना है वो लोग आपको 29 डेज में पैसे दे रहे हैं। एंड आपके पास जो इन्वेंट्री रहती है, मतलब आपने पहले रॉ मटेरियल खरीदा, आपके पास जितने टाइम तक पड़ा रहा सामान उसके बाद बिकता है, तो 83 डेज तक आपके पास पड़ा है, एंड आपको 130 डेज में पैसा पे करना है। सो ओवरऑल -18 डेज, मतलब ये लोग जितना ज्यादा बिजनेस एक्सपैंड करेंगे इनको कभी कैश की दिक्कत नहीं आएगी। सो एक ग्रेट बिजनेस होता है। एंड जो कंपनीज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे काम करती हैं, मतलब उधार पे खरीदो इन कैश पे बेचो वाले कॉन्सेप्ट पे, वो कंपनीज का कैश लाइक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव रहता है, उनको वर्किंग कैपिटल कभी इशू नहीं आता। एंड वो कंपनीज करेक्ट भी कम करती है प्राइस वाइज। अगर वो करेक्ट भी करते हैं तो टाइम वाइज ज्यादा करेक्ट करती है rather than प्राइस वाइज। ये आप एक कॉमन पैटर्न देखोगे इस टाइप की कंपनीज में। सो वेरी फिनोमिनल बिजनेस मॉडल हो जाता है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखते हैं, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न। एफ आई कंटिन्यूसली स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट ईयर 9% था, इस बार 11.5%। ऑन द अदर हैंड डी आई डिक्रीज कर रहे हैं, लाइक कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं। 2% डी आई स्टेक है, बट इसके पास कुछ एफ आई अच्छे स्टेक होल्ड करते हैं, सो ठीक है शेयर होल्डिंग। एंड ऑन दी अदर हैंड रिटेल का भी पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, लाइक 25% से 20% हो गया, लाइक 2-3 साल में शेयर होल्डिंग। बट इसके ओवरऑल शेयर होल्डर अभी 1,66,000 है। सो कंपनी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है, पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी। जब इसने रिटर्न्स दिए, जब अभी कंसोलिडेट हो रही है, तब ज्यादा लोगों ने इसको ऐड करा है। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है। सेकंड कंपनी का डिस्कशन करते हैं। सो एक्चुअली एस का कॉन कॉल मैं समरी में डिस्कस करूंगा जब पीएस के साथ डिस्कस करेंगे। एस्कॉर्ट्स कुबोटा का डिस्कशन करते हैं। सो 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, एंड ये मेनली लाइक ट्रैक्टर्स में 80% रेवेन्यू आता है इनका।
एंड अगर आप देखोगे ओवरऑल इंडिया में लाइक जो ट्रैक्टर का वॉल्यूम ग्रोथ है 7% है एंड एस्कॉर्ट्स का 1% है। सो इंडस्ट्री से पुअर परफॉर्म करा इन्होंने क्योंकि ये नॉर्थ साइड डोमिनेट करते हैं एंड वहां पे इतना अच्छा ग्रोथ हो नहीं पाया इनसे एंड उधर मार्केट शेयर भी लूज करा इन्होंने। सो एज अ टेलिंग यू कंटिन्यू से देखोगे तो 80% ये लोग होल्ड कर मतलब इनका रेवेन्यू एग्री मशीनरी मेनली ट्रैक्टर से आता है एंड देन 20% क्रेन्स एंड ऑल से आता है जो कि एस का कंप्लीटली ऑपोजिट है। एस का 70-80% रेवेन्यू क्रेन से आता है एंड रिमेनिंग 20% ये ट्रैक्टर्स एंड डिफेंस एंड ऑल एक्सपोर्ट से आता है। सो एस्कॉर्ट्स के नंबर देखते हैं। सो ईयर ऑन ईयर 6% का सेल्स ग्रोथ हुआ है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट हार्डली कुछ ग्रू करे। मतलब अगर आप देखोगे 285 करोड़ से 287 पैट में आपको दिखेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है। सो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब आई वुड से वेरी एवरेज नंबर्स। लास्ट क्वार्टर 8% ग्रोथ था, उससे पहले -8, उससे पहले 20। सो वेरी एवरेज ग्रोथ। इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रही कंपनी बल्कि अंडर परफॉर्म कर रही है। लास्ट 3 इयर्स में 12% का CAGR है सेल्स का एस्कॉर्ट्स का। 5 इयर्स का 12% सेल्स, मतलब 10-12% से ये लोग कंटिन्यूसली CAGR से सेल्स ग्रो कर रहे हैं एंड प्रॉफिट ग्रोथ इनका 3 साल का 16% है, 5 साल का 19% है एंड लास्ट 12 मंथ्स में इनको लाइक मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। जब से लाइक एस्कॉर्ट्स कुबोटा का मर्जर हुआ है कंपनी स्ट्रगलिंग टू ग्रो, बेस भी बढ़ चुका है एंड एक्चुअली लाइक मार्जिन कंप्रेशन हुआ उस कंपनी का। सो नंबर्स आर पुअर एंड इंडस्ट्री को भी अंडर परफॉर्म कर रही है। सो कंपनी स्ट्रगलिंग विद ग्रोथ। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सो अगर आप देखोगे तो इसमें पब्लिक का स्टेक इसमें भी कम हुआ है 1% से 13.5% पब्लिक होल्ड करती है स्पॉट्स में एंड लाइक DIs का स्टेक इंक्रीज कर रहा है 10 से 11% हो गया एंड FIs का स्टेक इंटैक्ट ही है। सो इसके 1,35,000 शेयर होल्डर्स हैं लेकिन एस से कम है जबकि एस का मार्केट कैप छोटा है। इससे आधा मार्केट कैप है लेकिन शेयर होल्डर से ज्यादा है। थर्ड कंपनी का डिस्कशन करते हैं, सांगी मूवर्स। सो ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, ऊपर से 50% डाउन है अभी भी। इसने फिनोमिनल रिटर्न्स दिए थे जब ये चल रही थी मैडनेस की तरह एंड अभी काफी करेक्ट कर चुकी है। सो एज टेलिंग यू ये लोग क्या करते हैं लाइक इंपोर्ट करते हैं हैवी क्रेन्स को जो इंडिया में बनती नहीं है। लाइक अगर आप देखोगे टेरेक्स, हिताची, सैनी, इस टाइप की कंपनीज से लाइक बहुत ही एस्टैब्लिश कंपनीज हैं एंड उनसे ये लोग क्रेन्स लाते हैं एंड उनको रेंट पे देते हैं इंडिया में। सो ये एक मेन काम है इनका। देन ये लोग अब इन्होंने स्टार्ट करा है जो विंड EPC प्रोजेक्ट्स। सो एंड टू एंड विंड पावर प्लांट्स एंड ऑल सेटअप करने का पूरे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें लोग एंटर कर चुके हैं। इनका अगर आप देखोगे तो मेजर क्या चीज फैक्टर इन होता है कि इनके पास कितनी क्रेन्स है। इनके पास एक्चुअली टोटल 370 क्रेन्स थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में एंड ये नंबर डिक्रीज ही हुआ है। इनके पास लाइक 3 इयर्स पहले 377 क्रेन्स थी, देन 390, देन 400। अब इनके 370 क्रेन्स है बट उसमें से 80% न्यू क्रेन्स है जो 1 साल में ही परचेज करी इन्होंने क्योंकि ज्यादा पुरानी क्रेन्स होगी तो एफिशिएंसी कम होती है एंड आपको रेंट पे इतनी इजीली मिलेगी, मतलब आपकी क्रेन को कोई लेगा नहीं। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एंड देन 96% ऑफ द क्रेन्स जो है 100 मेट्रिक टन कैपेसिटी से ऊपर है। हैवी क्रेन्स है इनके सारी एंड ऑलमोस्ट न्यू क्रेन्स है। इनके नंबर नहीं इंक्रीज करें क्योंकि अब ये लोग ईपी विंड EPC बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एंड इधर ग्रो करेंगे बट नॉट दैट एग्रेसिवली। एंड इनका एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है कि जो लोग ये रेंट पे देते हैं तो उस पर कितना परसेंट इनकम आता है इनको। इनका इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का 2.05% इनकम था, उससे पहले 2.2% था। फाइनेंशियल 24 फेनोमिनल ईयर था। वो बेस इफेक्ट बहुत हाई था तो इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाए। इन्होंने इस ईयर गाइड करेगी 2% रहेगी यील्ड। एक्चुअली लास्ट 2 साल से थोड़ी कम गाइड करी है। एंड इनका अगर रेवेन्यू वाइज देखोगे तो विंड मिल्स सेक्टर से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है 50%। ये लोग वहीं पे फोकस कर रहे हैं, मतलब वहां पे अभी लोग EPC प्रोजेक्ट्स का पूरा ओनरशिप का काम कर रहे हैं। वहां पे इनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ दिख रहा है एंड एक्चुअली इसका ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन नहीं कर सकते। इस कंपनी ने क्योंकि लास्ट ईयर इनके पास विंड EPC बिजनेस नहीं था इन्होंने ईयर ऑन ईयर नंबर्स हटा रखे हैं। तो इसलिए आपको स्क्रीनर पे या कहीं पे भी ईयर ऑन ईयर नंबर्स नहीं दिखेंगे। एक स्लाइड मिली मेरे को जहाँ पे इनके कुछ पूरे सेल्स ग्रोथ के नंबर्स हैं। कंपनी लास्ट कुछ 2-3 साल से देखोगे 25-30% से ग्रो कर रही है CAGR से एंड इनका लाइक प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा, सेल्स ग्रोथ तो आया है लास्ट ईयर लाइक 30% का क्योंकि मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। इनका 157 करोड़ का प्रॉफिट था फाइनेंशियल 25 का एंड लास्ट फाइनेंशियल 190 करोड़ का। प्रॉफिट डी ग्रू करा है ऑल दो सेल्स 30% से ग्रू करी ऑलमोस्ट। मार्जिन कंप्रेशन हुआ है क्योंकि ये लोग लेस मार्जिन बिजनेस जो है विंड टाइप बिजनेस में एंटर करें। वहां पे इनको अब मार्जिन कंप्रेशन होगा, ये अब इनका बिजनेस का पार्ट हो जाएगा। अगर देखोगे इन पे भी लाइक DIs 3.3.5% शेयर होल्ड करते हैं, FIs 2% एंड पब्लिक बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती है 50% पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो ये नेगेटिव होता है इतनी ज्यादा पब्लिक शेयर होल्डिंग। 68,000 इन्वेस्टर्स हैं, नॉट दैट पॉपुलर कंपनी बट कंसिडरिंग 2500 करोड़ का मार्केट कैप है उस अकॉर्डिंग ज्यादा है। एंड अब आते पूरे एक बार वैल्यूएशन कंपैरिजन पे। 1 रुपए जो कंपनी ऑन करती है हम कितना वैल्यूएशन देते हैं।
सो एस का जब हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे, तब मैंने कहा था काफ़ी महँगी ट्रेड कर रही है। इसका लाइक एस का मैक्सिमम पी 70 तक चला गया था। अभी ये पी 36 है एंड लास्ट 5 इयर्स का मीडियन पी 32 है। सो ये अपने मीडियन पी के पास आ रही है 32 के आसपास, तो काफ़ी वैल्यूएशन कम्फर्ट हो जाएगा। ऑल्दो क्यों आ रही है? क्योंकि ग्रोथ भी गिर चुका है। सो क्या होता है, जब अभी 1-2 साल ग्रोथ कम रहेगा एंड जब वापस मोमेंटम आएगा इस कंपनीज़ में, वैल्यूएशन कम्फर्ट आ जाएगा। बट पहले क्या था, वैल्यूएशन एक्सॉर्बिटेंट हो चुकी थी, कुछ नहीं देख रहे थे। जब अपने मीडियन पी के पास आ जाएगा तो वैल्यूएशन कम्फर्ट तो आ जाएगा। एंड सिमिलरली ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अभी इसी वैल्यूएशन अराउंड ट्रेड कर रही है। एस्कॉर्ट्स का भी 33 का पी है एंड ये भी मीडियन पी के 5 ईयर मीडियन पी के पास ट्रेड कर रही है। सांग मूवर्स का बहुत वोलेटाइल रहा है, पी ट्रेंड देखोगे कुछ भी, क्योंकि ये कंपनीज के नंबर्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। जब अपसाइड आता है तो बहुत फिनोमिनल परफॉर्म करती है, जब डाउन साइड आता है तो प्रॉफिट सीधा खराब हो जाता है। सो इसलिए इनका पी अभी देखोगे तो आपको दिखेगा 15 का पी एंड अपसाइड में 30। सो बहुत वोलेटाइल कंपनी है, नॉट फॉर एवरीवन। इट्स वेरी हाई रिस्क एपेटाइट इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस, इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ द नंबर्स आल्सो। देन अगर और जो कंपनी सेक्टर में वीएसए टेलर है, उसका पी 35 का है। इंडो फार्म इक्विपमेंट है, वो भी 32। सो 30 टू 35 के पी में सारी कंपनी ट्रेड करती हैं। एंड एस पहले 70 के पी पे चलती थी, वो भी अब करेक्ट होके मीडियन पी के राउंड आ चुकी है। सो पूरा समराइज कर रहे हैं, कॉन कॉल्स का डिस्कशन भी करेंगे। सो ओवरऑल लाइक कैपेक्स साइकिल जो है, कैपिटल गुड सेक्टर, ये बहुत फिनोमिनल करा है इसने लास्ट लाइक 4-5 साल में। अभी 1-1.5 साल से स्ट्रगल कर रहा था एंड ये सेक्टर जब चलता है तो फिनोमिनल वेल्थ बनाता है, मतलब मैसिव, मतलब टाइम्स में पैसा बनता है इस सेक्टर, इन सेक्टर्स की कंपनीज में। बट जब करेक्शन आता है तो भी बहुत ब्रूटल आता है। सो दीज कंपनीज आर नॉट एवरीवन जो ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे लाइक मार्केट में ओवरऑल देखोगे सेक्टर रोटेशन होता है, पैसा मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अभी गवर्नमेंट का फोकस कंज्यूमर इकोनॉमी पे आ चुका है, तो कंज्यूमर टाइप कंपनीज, रिटेल बैंकिंग, एनबीएफसी या जो भी रिटेलिंग कंपनीज है, वहां पे पैसा मूव कर रहा है, वहां पे ग्रोथ भी दिख रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्शन भी विजिबल है। बट आपको हर चीज ट्रैक करना है, हर चीज एक वैल्यूएशन पे अच्छे। सो पहले ये सेक्टर एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन चला गया था, मतलब इट वाज लाइक इनको इतने 70 के पी पे अगर एक कैपिटल गुड्स कंपनी ट्रेड करी तो वैसे ही सीरियस कंसर्न है। मतलब ऑल द ग्रोथ था, बट इनकी ग्रोथ ऐसे नहीं होती लाइक आप इतने सालों तक कर सकते हो, तभी इनको ज्यादा पी नहीं मिलता। पूरे सेक्टर को देख लो, 32 के पी के आसपास है। अब कंपनी वाइज डिस्कस करते हैं। सो एस के पहले डिस्कस करते हैं, मतलब वो इन तीनों कंपनीज जो डिस्कस करी, इस एक लाइक उधार पे खरीदो कैश पे बेचो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल काम करती है, विच इज वेरी फिनोमिनल। एंड जो कंपनीज, आप एक चीज नोटिस कर लेना, जो कंपनीज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल काम करती है उसको सीएफओ लेवल पे कभी दिक्कत नहीं आती वर्किंग कैपिटल में। एंड वो जितना ज्यादा स्केल करेगी उतना ज्यादा उसको बेनिफिट होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ये कंपनीज जो होती है वो प्राइस वाइज कम करेक्शन करती है, टाइम वाइज ज्यादा करती हैं। ये कॉमन पैटर्न दिखेगा आपको, एफएमसीजी कंपनी ले लो या जो भी कंपनीज। एंड जो कंपनीज कैश फ्लो में स्ट्रगल करती है, वो अपसाइड में तो अच्छा कर जाती है, बट डाउन साइड जब सेक्टर में बियरिश ट्रेंड आता है तो पिटाई बहुत ज्यादा होती है। तो एस आउटस्टैंड करती है, इन टर्म्स ऑफ क्रेन में मार्केट शेयर होल्ड करती है। 35% से ग्रो कर रही थी लास्ट कपल ऑफ ईयर से, अभी गाइडेंस इन्होंने मिस करा है, मतलब 20% गाइड करा था, 14% करा है एंड उसको टेपर डाउन भी कर दिया था। एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 15% का गाइडेंस दिया एंड लाइक ये भी कम दिया, पहले इन्होंने 20% दिया था, FY 26 के लिए 15% कर दिया। सो नो डाउट कंपनी के गाइडेंस में कम आया एंड कंपनी का स्टैंड ये कि अभी स्लो डाउन चल रहा है, स्पेशली अभी जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तो उसके बाद से इनको ऑर्डर्स में प्रॉब्लम दिख रही है, मतलब लास्ट 15-20 डेज से स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ओवरऑल अभी थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड है एंड दे सेड कि हम 2 क्वार्टर बाद देखते हैं रिवाइज करने गाइडेंस। सो जब गाइडेंस वापस रिवाइज होगा फ्रॉम लाइक 15% से, जब भी 20% गाइड करेंगे, 25 करेंगे, तब आपको पैसा बनता है इस टाइप की कंपनीज में, क्योंकि जब आपका सेल्स ग्रोथ चेंज होता है तब इन कंपनीज का बेनिफिट होता है। बट अभी डाउन साइकिल में, बट वैल्यूएशन कंफर्ट आता जा रहा है। एंड एक और चीज था कि चाइनीज कंपनीज लाइक इंडिया में क्रेन्स को डंप कर रही थी एट अ वेरी चीप वैल्यूएशन। स्पेसिफिकली 2 टाइप की क्रेन्स, क्रॉरल क्रेन्स एंड ट्रक लोडर क्रेन्स, जो मैंने दिखाई थी आपको। उस पर केस चल रहा है, लाइक 2 महीने में आउटकम आ सकता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है गवर्नमेंट। सो फिर एक इंडियन क्रेन मार्केट में फिर से कुछ ये जो वाली क्रेन्स जो बनाती है कंपनीज, उनको बेनिफिट हो सकता है। सो ये की न्यूज है, बट आई वुड से लाइक इट्स नॉट दैट गुड, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे तभी आप काम कर सकते हो। सो ये एक हैंगओवर है। एंड इनका अभी लाइक गवर्नमेंट से काफी अच्छा ऑर्डर मिला था डिफेंस का एंड ऑल, सो वो भी अच्छा कर रहा है। सो ओवरऑल कंपनी वेरी लाइक इट्स वेरी गुड कंपनी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स एंड ऑल, बट अभी सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी स्कॉट्स पे डिस्कस करते हैं। सो एक्चुअली पूरे ट्रैक्टर मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है इंडिया में, स्कॉट्स अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को एंड ये लोग मार्केट से लूज कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर मर्जन के मार्जिन कंप्रेशन हो रहे हैं। 10-12% से सेल्स ग्रोथ है, 5 साल 10 साल का देख लो। सो नथिंग एक्सेप्शनल आई वुड से, एंड इससे बेटर अ लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर। थर्ड कंपनी सांगे मूवर्स।
Sangmover is something जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, बिकॉज ये अपसाइड में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, डाउन साइड में इन टर्म्स फाइनेंशियल्स भी कैसे मूव करते हैं। अपसाइड जब आता है सेक्टर का तो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाते हैं, देन डाउन साइड में पूरा इनका मार्जिन भी कंप्रेस हो जाता है। एंड अभी इन्होंने नए बिजनेस में एंटर करा है, विंड ईपीसी, सो विंड प्रोजेक्ट्स ये लोग बनाएंगे पूरे एंड ऑल, तो उधर मार्जिन कम है। सो ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस था, क्रेन्स को रेंट पे देते थे, बट अभी लो मार्जिन बिजनेस में जा रहे हैं। सो मार्जिन कंप्रेशन होगा, वो देखने कैसे प्ले आउट करता है, बट कंपनी ने 25-30% का सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस दिया, बट दिस कंपनी इज वेरी हाई रिस्क है, वुड से। सो स्पेसिफिकली अपना रिस्क अपडेट समझ के काम करो। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी पूरे सेक्टर में क्या चल रहा है एंड ऑल, एंड यू हैव टू ट्रैक ऑल द कंपनी सो दैट आपको पता रहे कहाँ पे क्या हो रहा है, एंड यू नेवर नो कहाँ पे कब अपॉर्चुनिटी आ जाए। This video is purely meant for education purpose. It's not a buyer or selling recommendation at all. And apart from this, your questions, do comment in the comment section. I will answer them. Thank you.